दीपक रंजन जी, अजय वर्मा कह रहे हैं कि क्या भगवान राम को पेटेंट करा लिया है भारतीय जनता पार्टी ने? वही तो भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है, एक बार अयोध्या जीत गए तो क्या अयोध्या आपकी हो गई है? आप कैसे अयोध्या के राजा बता सकते हैं अवधेश प्रसाद को? अयोध्या के राजा सिर्फ एक है, वो भगवान राम है। देखिए अनामिका जी, हमें इंडिया गठबंधन को अयोध्या को लेकर के कभी कोई घमंड नहीं था, लेकिन जिस इंडिया गठबंधन को अयोध्या को लेकर के घमंड था, उस घमंड को इंडिया गठबंधन ने चकनाचूर करने का काम किया है। और आज ये कहने को कुछ भी कहे, आज देखिए आडवाणी जी का नाम लिया तो भारतीय जनता पार्टी को इतना ज्यादा तिल मिला के, अरे अगर आदरणीय आडवाणी जी से अगर आपको इतनी प्यार है, इतना ही वो है, राम मंदिर की मुहिम को आदरणीय आडवाणी जी ने आगे बढ़ाने का काम किया था, अयोध्या मॉडल को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया था, तो आपने उनको उद्घाटन में प्राण प्रतिष्ठा में आपने उनको क्यों नहीं बुलाया? सुनने दीजिए। आज की तारीख में आपने देखा होगा अयोध्या मॉडल जो है, झूठ है भाई। देखा विकास, आपको जानकारी नहीं होती है। आडवाणी जी को सम्मान पूर्वक आमंत्रित किया गया था, आडवाणी जी को आमंत्रित किया गया था। राकेश अधिवक्ता जी बीच में अगर आप इंटरप्ट करोगे तो मैं भी आपको उसी तरह इंटरप्ट करूंगा, क्योंकि आप बीच में वो ये कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि आपने सिर्फ लालकृष्ण आडवाणी का नाम नहीं लिया है, आपने बोला कि भारतीय जनता पार्टी ने जो राम मंदिर के लिए आंदोलन शुरू किया था, उस आंदोलन को हमने हराया है। वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया है। अगर उस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे तो मैं बार बार इनसे पूछना चाहता हूँ, राकेश त्रिपाठी जी से, कि ये आदरणीय आडवाणी जी को इन्होंने उस उद्घाटन में प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं बुलाने का काम किया? आखिर क्यों नहीं इनको? झूठ है भाई, आपको जानकारी नहीं है। अरे आप इस झूठ का पर्दाफाश कर रहा हूं मैं। श्री राम जन्मभूमि अगर आडवाणी जी का इतना ही सम्मान है, आडवाणी जी का इतना ही सम्मान है तो आपने बुलाने का काम किया था। ये आपकी तिलमिलाहट है, क्योंकि आप अयोध्या आ रहे हो और आपने काम के आधार पर आपने वोट नहीं मांगा। आपने प्रभु श्री राम को आगे करके, जब देखिए अनामिका जी, जब उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता काम के आधार पर इनसे काम के आधार पर वोट मांगती थी, अगर कर्म अच्छे होंगे ना, अगर कर्म अच्छे होंगे राकेश त्रिपाठी, धर्म अपने आप पवित्र हो जाएगी। कर्म कोई किया नहीं, प्रभु श्री राम के नाम की चादर ओढ़ लेते थे। जब इनसे देवतुल्य जनता, सुनिए दीपक रंजन, पिछले दिनों गोड्डा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने, सुनिए तो सुन तो लीजिए, मैं भी और लोग हैं उनके पास भी जाऊंगी, सुनिएगा पहले, सुन लीजिए दीपक जी। पिछले दिनों निशिकांत दुबे गोड्डा से सांसद, उन्होंने सदन में कहा था कि हमारे लिए यही सबसे बड़ी जीत है कि आपने फैजाबाद को अयोध्या कहना शुरू कर दिया है। अब हम जीते चाहे हारे, हमको इससे फर्क नहीं पड़ता है, कम से कम आपने सम्मान तो दिया अयोध्या को, आपने कहा तो अयोध्या हमारे लिए वही सबसे बड़ी जीत है। अनामिका जी, ये तो इनको तो फैजाबाद लोकसभा उसका नाम हटा करके फैजाबाद को अयोध्या कर देना चाहिए। आज तक ना कर पाई है। और सिर्फ हम फैजाबाद नहीं जीते हैं, पूरा अवध मंडल जीते हैं हम, उसकी अगल बगल की सारी सीटें जीती हैं हमने, जिस प्रभु श्री राम के नाम की चादर ओढ़ करके। देखिए अनामिका जी, अगर कर्म अच्छे होंगे ना तो धर्म अपने आप पवित्र हो जाएगी। और वहां का विकास मॉडल आपने देखा होगा, इतना रुपया पैसा खर्च होने के बाद, इतने लोगों को वहां दीपक जी आ रही है, प्रकाश जी आप सुन रहे हैं, दीपक रंजन कह रहे हैं कर्म अच्छे होंगे तो फल अपने आप अच्छा हो जाएगा। देखिए अनामिका, हम अयोध्या नहीं जीते, मैं बार बार कह रहा हूं, सिर्फ अयोध्या नहीं, हम पूरा अवध मंडल जीते हैं। और देखिए रहा सवाल, मैंने जो कर्म की बात की, मैंने कर्म से मेरा मतलब आधार था काम। इन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई की दिशा में कोई काम नहीं किया। और उत्तर प्रदेश की महान जनता इनसे उसी दिशा में एक बात कर रही थी। देखिए प्रभु श्री राम एक आस्था के केंद्र हो सकते हैं, राजनीति का केंद्र नहीं हो सकते। अच्छा। जितने प्रभु श्री राम आपके उतने हमारे हैं। हमारे आने से पहले, दुनिया में आने से पहले भी प्रभु श्री राम थे, हमारे जाने के बाद भी प्रभु श्री राम थे। लेकिन इन्होंने क्या कहा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। क्या प्रभु श्री राम को कोई ला सकता है? आपने देखा होगा, अगर प्रभु श्री राम का वो वहां पर सब कुछ है, अयोध्या नगरी प्रभु श्री राम की है, आपने देखा होगा होर्डिंग कितने बड़े कटआउट लगे हुए थे, प्रधानमंत्री जी के कटआउट बड़े बड़े। जल्दी से मुझे जवाब दीजिएगा, अगर आपके लिए भगवान राम आस्था का विषय है, अयोध्या राजनीति का विषय नहीं है, सभी के लिए, तो सुनिए सर, तो अखिलेश यादव इतने सांसदों में से सिर्फ और सिर्फ अवधेश प्रसाद का हाथ पकड़कर भीड़ से निकाल कर बाहर क्यों लाते हैं संसद में? अनामिका जी, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरी बात आज अनामिका जी, सीनियर मोस्ट सांसद है, उनसे सीनियर मोस्ट कोई सांसद हो समाजवादी पार्टी में तो आप बता दीजिए। कैसे होगा, पहली बार सांसद बने। सीनियर मोस्ट सांसद हैं वो। और यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा में भी आपने देखा होगा कि बगल की कुर्सी पे आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ वही बैठते थे। अच्छा, तो सीनियरिटी का कुछ तो हमारी पार्टी में सीनियर जूनियर का इतना सम्मान है। अगर सीनियर हो, सीनियर मोस्ट को अगर हाथ पकड़ करके लेकर के आ रहे हैं तो अब इसमें भी आपको बुराई नजर आ रही है।
उनसे ज्यादा सीनियर अगर कोई हो जूनियर का सम्मान देखा था ना हमने। बता मुलायम सिंह यादव जी के साथ कितना सम्मान किया था देखा था ना हमने। अरे आडवाणी जी को देखो, मुरली मनोहर जोशी जी को देखो, छोड़ो हमारी पार्टी का, आडवाणी जी को देख लो, मुरली मनोहर जोशी जी को देख लो, और पुराने लोग कहाँ गए? आडवाणी जी ने कभी आज नहीं बयान दिया क्या, कभी कहा क्या कि अपमान हो रहा है? लेकिन मुलायम सिंह यादव तो निर्वाचन आयोग तक गए थे। आपको बोलना जरूरी है क्या? अजय वर्मा, अगर वहाँ बात हो रही है तो आपको बोलना जरूरी है, उनको बोलने दीजिए, बोलने दीजिए सर। एलजी दिल्ली आ गया, उन्हें महामानव ने फोटो सेशन के बीच हटा दिया। राजनाथ सिंह सिर्फ और सिर्फ डिस्टर्ब होता है, हमने जो सम्मान देने थे आप सोच नहीं सकते हो। नेताजी के अंत समय में जो उनका दास उनके सारे रुझान, आप जो है अयोध्या जीत करके क्या अयोध्या पहली बार जीते हैं क्या? क्या मित्रसेन यादव नहीं पहले फैजाबाद जीते हैं क्या? ये बताइए ना। मित्रसेन यादव भी फैजाबाद पहले जीते थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने पिताजी के साथ क्या अपने पिताजी के अंतिम समय में क्या किया? हमने अंतिम समय में दाह संस्कार, सारे रिचुअल्स, सारी उनकी अंतिम यात्रा, सब कुछ हमने विधि विधान से किया। 13 दिन व्यक्तिगत मामलों में चले जा रहे हैं। आपने क्या किया? हम कह रहे हैं क्या जी, बात आज हो रही है अयोध्या के विकास की। अगर जो भी न्यूज एजेंसीज ने जो है दिखाया, इसका मतलब वो गलत थे, उनके ऊपर महारानी का मुकदमा होना चाहिए। वहां का रेलवे स्टेशन देखिए, वहां का रेलवे स्टेशन की बाउंड्री पूरी तरीके से गिर गई, रामपथ में इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए। मैं आदरणीय राजू दास जी ने हो सकता है कि बड़े गंभीरता से देखा हो, मैं तो इनसे चैलेंज करता हूं कि आप जो भी न्यूज एजेंसीज है, बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसीज है, आपके ऊपर आप मानहानि का मुकदमा ठोक दो। वहां के मुख्य पुजारी ने कहा कि नहीं कहा कि मंदिर की डोम से पानी टपक रहा है।